नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान दीप में। बंधु, आज हम बात करेंगे दो मुखी रेखा। क्या होती है दो मुखी रेखा और कैसा प्रभाव हमारे जीवन में देती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कोई भी रेखा, अच्छी शुभ योग कारक रेखा, दो शाखा में परिवर्तित होकर उत्तम स्थान में चली जाती है तो बंधु राजयोग कारक सिद्ध होती है। जब हम किसी व्यक्ति के हाथ में किसी भी शुभ रेखा का विश्लेषण करते हैं तो उसकी शाखाएं कहाँ जा रही हैं, किस प्रकार से वह शाखा मनुष्य के जीवन में राजयोग देती है। रेखाएं तो सबके हाथ में होती हैं बंधु। यदि उन रेखाओं का विश्लेषण विधिवत कर दिया जाए तो हम जान सकते हैं राजयोग जीवन का भोग, जीवन का सुख हमारे जीवन में कितना है। बंधु, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दो शाखाओं में अच्छी रेखा अच्छे स्थान पर चली जाए तो वह व्यक्ति राजा तुल्य या आज के समय के अनुसार अच्छे पद प्रतिष्ठित स्थान पर धनाढ्य हो सकता है। इसीलिए बंधुओं, हस्तरेखा का विश्लेषण बहुत गूढ़ होता है। इसे पूर्ण जानकारी और सावधानी के साथ करना चाहिए। बंधु, यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको हस्तरेखा ज्योतिष में रुचि है, वास्तुशास्त्र में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटे का बटन अवश्य दबाइए। मैं आपके समक्ष इसी प्रकार के वीडियो जैसे पहले लेके आता आया हूँ उसी प्रकार से आपके समक्ष लेकर उपस्थित रहूँगा। बंधुओं, यदि कोई भी रेखा अपने स्थान से कुछ इस प्रकार से चलती हुई या इस प्रकार से चलती हुई एक शाखा या दो शाखा में परिवर्तित हो जाए और शाखा ऊपर की ओर हो तो उन्हें दो शाखी रेखा कहा जाता है। कई रेखाओं में नेगेटिव रूप से इस प्रकार से रेखा चलती हुई ऊपर को, उसके नीचे की ओर कोई शाखाएं दिखाई देती हैं। यह हमारे जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी देती है। इसलिए परम सावधानी के साथ आप इस वीडियो का विश्लेषण करें, देखें और जानें दो शाखी रेखा आपके हाथ में कहीं राजयोग कारक तो नहीं है। बंधु, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से चलती हुई गुरु पर्वत तक जाती हो, बुध पर्वत के नीचे से, और एक शाखा शनि की ओर और एक शाखा गुरु की ओर जाती हो हृदय रेखा से, तो हृदय रेखा परम पवित्र हृदय का व्यक्ति होता है। अच्छे व्यक्तियों की संगत कर, अच्छे समाज की संगत कर, अच्छे स्थान में रहकर वह परम धन को अर्जित करता है। क्योंकि और अधिकांश देखा गया है जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है वह वृद्धावस्था में, वृद्ध काल में अपने जीवन में परम सुख को भोगते हैं। क्योंकि हृदय रेखा से एक शाखा निकलकर भाग्य रेखा की सहायक रेखा बन जाती हुई शनि पर्वत तक जाती है। यह यदि कोई कटी फटी ना हो तो और भी शुभ कारक हो जाती है। बंधुओं, यह हृदय रेखा यदि कुछ इस प्रकार से पीछे से द्विशाखी हो या कहीं से आधे में से द्विशाखी नीचे की ओर झुकती हुई शाखा हो तो यह कई बार हृदय संबंधित किसी रोग को भी जन्म दे सकती है। दूसरी बात करेंगे बंधुओं, यह मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा इस प्रकार से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हो तो वह शुभ कारक कही गई है। क्योंकि मस्तिष्क हमारा मन है और मन यदि गुरु में समाहित हो जाए तो हमारे जीवन में परम योग कारक हो जाता है। मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकलकर यदि गुरु पर्वत में विलीन हो जाती है तो मन को गुरु में लगा लेती है, अर्थात परम ज्ञानमय उसका मन हो जाता है और वह अच्छे कर्मों को करता है। मस्तिष्क से ही कोई रेखा निकलकर इस प्रकार शनि की ओर जाती हो तो इसको एक भाग्य रेखा का रूप भी कहा गया है। अधिकांश सफल व्यक्तियों में इस प्रकार की रेखा देखी गई है। हालांकि यह पृथक भी देखी जाती है। अगर भाग्य रेखा का स्वरूप हो तो भाग्य रेखा के रूप में देखना चाहिए। यदि कोई शाखा के रूप में गई हो तो इसे हम शाखा के रूप में विश्लेषण करें। अच्छी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति अच्छे मन से, सुंदर मन से, इस प्रकार की रेखा वाला व्यक्ति अपने मन से अच्छे विचारों द्वारा धनोपार्जन करता है, अपने भाग्य का उदय करता है, यह देखा गया है। मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा इस प्रकार चंद्र पर्वत की ओर झुकती हुई आ रही हो तो मनुष्य का मन चंचल होता है। उसके जीवन में कई प्रकार की चंचलता के कारण वह अपने भाग्य का कई बार ह्रास भी करता है। इसे दूसरे रूप में ऐसे देखेंगे कि कोई भाग्य रेखा यहाँ से चलकर मस्तिष्क रेखा पर जाकर अटक गई हो या भाग्य रेखा की सहायक रेखा, तो भाग्य कई बार अच्छा तो बनना चाहता है परंतु हमारी मन की चंचलता उस भाग्य को अच्छा बनने नहीं देती है। दूसरा प्रारूप यह है यदि इसका पूर्ण निचोड़ निकाला जाए। तीसरा रूप बंधुओं, यदि हमारी भाग्य रेखा, जो हमारी भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, यहाँ से चलकर जो रेखा यहाँ तक गई है यह हमारी भाग्य रेखा है। यह भाग्य रेखा यदि शनि पर्वत के नीचे जाकर एक शाखा गुरु की ओर और एक शाखा इसकी सूर्य की ओर चली जाए तो बंधु यह परम राजयोग कारक योग है।
यदि इसकी एक शाखा खाली गुरु की ओर जाती है और दूसरी शाखा शनि सूर्य की ओर ना जाती हो तो भी यह शुभ गुणों को अपने अंदर ले लेती है। यह जब अपने अंदर शुभ गुणों को लेती है तो हमारे जीवन में परम लाभकारी बन जाती है। हमारा भाग्य हमारे अंत समय तक साथ देता है, अच्छे कर्म से अर्जित किए हुए धन को दर्शाता है, हमारे जीवन में राजसी सुख को भी दर्शाता है। बंधु वहीं यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो मनुष्य एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी होता है। उसके जीवन में एक ऐसी प्रतिभा से वह धनोपार्जन करता है। यदि दोनों शाखाएं हों तो सुंदर और सुचरित्रवान जीवन जीने के बाद वह धन को अर्जित करता है। यह भाग्य रेखा से दर्शाया गया है क्योंकि उसका भाग्य ही धन का कारक बन जाता है। गुरु सूर्य पर्वत तक रेखा जाती है, वहीं भाग्य रेखा से कोई रेखा इस प्रकार गिरती हुई आयु रेखा तक या चंद्र पर्वत तक जाती हो और भाग्य रेखा कहीं कट रही हो तो मनुष्य के प्रारंभिक भाग्य के जीवन में प्रारंभिक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अधिकांश हाथों में देखा गया है बंधुओं, जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती हो और उसके नीचे से कुछ कटी फटी रेखाएं हों परंतु ऊपर दो शाखी हो रही हो तो आयु के 40 से 45 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद भी वह राजसी सुखों को भोगता है, लेकिन प्रारंभिक जीवन में संघर्ष करता है। अधिकांश राजनेता आदि लोगों के हाथ में इस प्रकार की द्विशाखी शाखाएं देखी गई हैं जो अच्छे मार्ग से या न्यायप्रिय या धर्मप्रिय होने के बाद राजपद पर पहुँचे हैं। वहीं बंधुओं हम देखेंगे जैसे हमारे आयु रेखा है, यह आयु रेखा से कोई शाखा निकलकर इस प्रकार गुरु की ओर या मस्तिष्क रेखा में विलय हो जाती हो, मस्तिष्क रेखा में यदि विलय होती हो यहीं तक चलती हो तो यह हमारे लिए आयु में कुछ प्रारंभिक जीवन में कष्टकारक होती है, रोग आदि व्याधि को दर्शाती है। परंतु यदि गुरु पर्वत तक चली जाए तो हमारा प्रारंभिक जीवन भी अच्छा रहा, यह रेखा दर्शाती है। वहीं आयु रेखा से कोई शाखा नीचे की ओर जाती हो, शुक्र की ओर जाती हो तो वह कष्टकारक दर्शाती हैं, वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां दर्शाती है। और यदि यह नीचे मणिबंध की ओर जाती हो तो मनुष्य की भाग्य में प्रारंभिक व्यवधान को दर्शाती है। अब हम विशेष बात करेंगे बंधुओं, विशेष रेखा क्या है। विवाह रेखा यदि द्विशाखी हो जाती है तो दाम्पत्य जीवन कलह कारक बन जाता है। जिस व्यक्ति की विवाह रेखा द्विशाखी होती है उसका दाम्पत्य जीवन कलह कारक या कई स्थानों पर देखा गया है दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स आदि की स्थितियां भी बन जाती हैं। यह मात्र हम द्विशाखी रेखा का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें खंडित होना, टूटा फूटा या किसी प्रकार की रेखा में अन्य दोष होना हम नहीं विश्लेषण कर रहे हैं, मात्र द्विशाखी रेखा की बात कर रहे हैं। यदि विवाह रेखा द्विशाखी हो और आयु भाग्य रेखा हृदय रेखा कई जगह से कटी हुई हो, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा कई जगह से इस प्रकार से खंडित हो तो बंधु देखा गया है, अधिकांश हाथों में देखा गया है कि उसका वैवाहिक जीवन तो परेशानीपूर्ण रहता ही है, उसकी संतान आदि में भी बाधा उत्पन्न होती है, उसके जीवन में धन से संबंधित समस्या भी होती है। यही द्विशाखी रेखा के विश्लेषण के बारे में आपको जानना जरूरी था। बंधु यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाइए।